एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल सी टू प्रिपेयर सुपर ग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर। आज आप लोगों का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो कि सबसे बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन, सबसे बड़ा रिकरिंग क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ भी कह लो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कह लो कि सीए वर्सेस सीयूटी का टॉपिक मैं कवर करने आया हूं। कि आप लोगों का सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि सर सीए की तैयारी करूं कि सर सीयूटी की तैयारी करूं। सीए और सीयूटी का एंगल लेकर आज आया हूं मैं। आज आप लोग को मैं पता है, मैं जो आपका टेंशन है ना, उसको मैं कम करने आया हूं। और टेंशन पता है कैसे कम होगी? जब आप लोग के दिमाग में क्लैरिटी होगी रिगार्डिंग सीए क्या होता है, रिगार्डिंग सीयूटी क्या होता है। देखो यार, अल्टीमेटली क्या होता है ना, अल्टीमेटली जब बच्चा कंफ्यूज रहता है, 12th के पीक पे खड़ा है, 12th के एंड पे खड़ा है, जब 12th बोर्ड्स खत्म होंगे तो सर मैं क्या करूं? क्योंकि 12th के बाद तुरंत या तो यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल डिग्री लाइक सीए, सीएमए या फिर सीएस। ठीक है, अकेले मैंने सीए को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सीए वाले बच्चों के एंगल की बात नहीं कर रहा हूं। देयर आर मेनी डिग्रीज, प्रोफेशनल डिग्रीज की बात कर रहा हूं, जहां पर सीए भी कर सकते हैं, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर कंपनी सेक्रेटरी। तो मतलब कहने को मोटा माटी अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं प्रोफेशनल डिग्री वर्सेस सीयूईटी। समझ में आया? तो प्रोफेशनल डिग्री और सीयूईटी का एंगल लेकर आ रहा हूं मैं। और आप लोग के मन में देखो, मेरा काम डिसीजन देना नहीं है गाइस, समझना। मेरा काम आप लोग को मार्गदर्शन देना है कि भैया आप किस चीज में बेस्ट है। आप अगर प्रोफेशनल डिग्री, आपका एंगल उस लेवल पे अगर आप अप्रोच करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सीए, सीएमए, सीएस, प्रोफेशनल डिग्रीज। और नहीं, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो तो मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूं, मैं आपको सजेशन दे सकता हूं कि यू कैन गो फॉर सीयूईटी एज वेल। समझ में आया? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और आपको एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये समझ में आ जाएगा, आप अपना डिसीजन बना लोगे कि हाँ मुझे सीए को ऑप्ट करना है, सीएमए को ऑप्ट करना है, या सीएस को मतलब प्रोफेशनल डिग्री को ऑप्ट करना है, या तो मुझे सीयूटी को ऑप्ट करना है। ठीक है, लेट्स सी। देखो, आप लोग को पहले मैं ये समझाना चाहता हूं, बहुत लोगों को पता भी होगा, पर मैं उन लोग के लिए आया हूं जिनको पता भी है और नहीं भी पता है। ठीक है, समझ में आया? तो पहला मेरा क्वेश्चन ये अराइज होना चाह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सीए? सीए होता क्या है? स्टार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता क्या है? कंपनी सेक्रेटरीज होते कौन है? यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग। इसमें सिंपल सा एक सीए का एंगल लेके चलता हूं मैं, उससे आपको समझाता जाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ध्यान समझना, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, एक प्रोफेशनल डिग्री है क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि उनका ऑथराइज्ड बॉडी है, उनके अंडर ये पूरा डिग्री को बकायदा कंप्राइज किया गया है। ठीक है, दे रूल देम, राइट। उसके अगर मैं बोलूं तो दे हैव अ स्पेशलाइजेशन। अगर मैं उनके स्पेशलाइजेशन की बात करता हूं, दे हैव अ स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस बिजनेस एडवाइजरी। मतलब वो लोग अपने जब पेपरों की तैयारी करते हैं, ठीक है, पेपरों की तैयारी जब वो लोग कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन लोग की एक्सपर्टीज किन किन चीजों में आती है मैं आपको बता रहा हूं। अकाउंटिंग में आती है, ऑडिटिंग में, टैक्सेशन एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग क्या है? पूरा आपका 11-12 का अकाउंट्स और मोस्ट लेवल का कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आता है, इंटर लेवल में कंपनीज अकाउंट्स आता है, बहुत सारे लेवल पे वो बहुत सारे एंगलों को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग, ऑडिट करना टू वाउच, राइट, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। टैक्सेशन में आपका डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है इन लोग का। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड बिजनेस एडवाइजरी, मतलब कंसल्टेंसी के अंदर भी दे प्ले अ वेरी पिवटल रोल। समझ में आया? तो सीए एक प्रोफेशनल डिग्री करिकुलम है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे लेवल पे एक एक पेपरों की तरह आपको इतने धागे खोलते हैं, आप इतने एक्सपर्ट बनते जाते हैं। अल्टीमेटली आपको पता है कि आप अपने 16 पेपर्स को अगर आप क्लैरिफाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी अ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर। समझ में आया? तो मतलब आपको इस सोच में देखना पड़ेगा कि आपका अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि सर 11th एंड 12th तो मेरा स्ट्रॉन्ग था कि नहीं था, इट डजंट मैटर। देयर आर मेनी पीपल जो कि सीए के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं 11th-12th में इतना बेकार स्कोर किया है, पर उसके बावजूद दे स्टिल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे। मैं बता रहा हूं, मेरे कितने फ्रेंड्स लोग हैं जो कि 11th-12th में बिल्कुल मस्ती खोर थे, बिल्कुल भयंकर मस्ती करते थे, कोई नहीं कि सीरियस नहीं, किसी भी चीज को लेके नहीं, पर दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे। मुझे फोन लगाते हैं कि आशीष भाई कैसे, क्या कैसे मिलोगे, क्या ऐसा ऐसा टाइप का एवरीथिंग। बट मैं खुद बोलता हूं, उनसे डिस्कशन करता हूं कि यार उस वक्त क्या मस्ती चलती थी और आज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सारे लेवल पे। सो वी हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर देम।
यू गॉट माई पॉइंट। सो ये एंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट इज हाउ टू डू सीए। अगर आप सीए करना चाह रहे हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, यू कैन अप्लाई आफ्टर 10th बट कैन अपियर फॉर द एग्जाम आफ्टर 12th। मतलब आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सीए एग्जामिनेशन 10th के बाद ही कर सकते हो, राइट। बट क्या होता है ना, जनरली फॉर टू अपियर इन द एग्जामिनेशन दे वांट कि आपका 12th कंप्लीट हो, क्योंकि 12th क्यों कंप्लीट हो, 10th तक तो अपन ऑल सब्जेक्ट साइंस सोशल साइंस ये सब पढ़ते रहते हैं, पर 11th 12th में आके वी चूज कॉमर्स, राइट। तो कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का अपन जब बहुत अच्छे डेप्थ नॉलेज लेते हैं देन वी गेट दिस पर्सपेक्टिव। समझ में आया। तो 12th इज द मेन एंगल। नेक्स्ट होता है मस्ट रजिस्टर विद आईसीएआई एटलीस्ट 4 months बिफोर द एग्जामिनेशन। आईसीएआई क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे 4 महीने पहले जब आप फाउंडेशन का लेवल का एग्जाम, मैं लेवल्स बताऊंगा आपको कितने क्या होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्टर कर लो आईसीएआई के साथ और उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन इसके अंदर दे सकते हो। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट्स इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। प्लीज ध्यान से देखो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और इतने सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ोगे तो यू विल बी अ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर। ध्यान रखना। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं बन पाए, क्लियर नहीं कर पाए, तो सॉरी, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री नहीं मिलेगी। ध्यान से देखो क्या क्या है। फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, इट कंप्राइज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, करस्पॉन्डिंग एवरीथिंग, ये आएगा इकोनॉमिक्स एंड ऑल, ठीक है। देन क्या होता है, ये फाउंडेशन एंगल होता है। उसके बाद इनका एक एंगल आता है सीए इंटर का, ठीक है। सीए इंटर आप लोगों ने सबने सुना होगा। सीए इंटर के अंदर 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, मतलब इधर कितने टॉपिक्स हो गए, 8 सब्जेक्ट्स। इधर कितने सब्जेक्ट हो गए, 4 सब्जेक्ट। तो मतलब 4 और 8 कितने हो गए अल्टीमेटली 12 टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके आप इंटर क्वालिफाई करके कहां पर पहुंच जाओगे, यू विल जंप इनटू फाइनल एग्जामिनेशंस। अब फाइनल से पहले क्या होता है, दे हैव टू कंप्लीट मैंडेटरी ऑफ आर्टिकलशिप, कंप्लीट करना मैंडेटरली बहुत जरूरी है। और उसके अंदर क्या होता है, बोथ ग्रुप अगर क्लियर हो, ग्रुप 1 क्लियर हो, तो सी इंटर के लिए आप अपेयर कर सकते हो। और उसके बाद 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। तो समझ रहे हो, मतलब 12th के बाद अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। देन उसमें सीए इंटर क्लियर करना पड़ेगा, उसमें 8 सब्जेक्ट आएंगे। और उसके बाद उसको 3 साल की आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी। तो समझो, मतलब अगर इसमें एक और चीज ध्यान रखना, अगर फेल हुए तो वापस देना पड़ेगा, तो समझ में आ रहा है ये प्रोसेस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, रेकरिंग इन नेचर। इंसान किस में फंस जाता है, जनरली लूप में फंस जाता है। समझना मेरी बात, ठीक है। यहां क्लियर हो गया। एंड देन अपन इसके अंदर आएंगे सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स। दीज टॉपिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक इन मार्केट। पूरा मार्केट ओरिएंटेड स्टडी होती है इसके अंदर। सुपर्ब सब्जेक्ट्स हैं, सुपर्ब, मैं सही बता रहा हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम, एडवांस प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट लॉ, आपका इलेक्टिव पेपर होता है रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल लॉ, डायरेक्ट टैक्स, एससीएम होता है। दीज आर, मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, बहुत माइंड बॉगलिंग बोल सकते हो आप, माइंड ब्लोइंग तो मत बोलना, माइंड बॉगलिंग टॉपिक्स हैं। और इतने सारे अच्छे टॉपिक्स हैं कि आप वाकई में जब ये पेपर्स क्लियर करोगे देन डेफिनेटली आप भीड़ में से एक अलग क्राउड दिखेगा आपको, कि आप 100 में से एक अलग बंदा दिखेगा, दैट विल बी नोन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आया। तो ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको कवर अप करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली यू विल गेट योर प्रोफेशनल डिग्री फ्रॉम आईसीएआई। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं अपॉर्चुनिटी आफ्टर सीए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आफ्टर सीए सिंपल है बहुत ज्यादा। या तो आप प्रैक्टिस के अंदर आ जाओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले लो, या तो आप आ जाओ कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर, ठीक है। तो मतलब आपने जो 16 15 20 जो सबके जो सब्जेक्ट्स थे, उसमें जो आपने सब्जेक्ट नॉलेज लिया ना, आप उसकी कोई भी दुकान खोल के बैठ सकते हो। उसमें आप क्या बोलोगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एंगल आया, जनरली ऑडिटिंग होता है, टैक्सेशन होता है, अकाउंटिंग कंप्लायंस होता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी होती है। आप इसमें एक्सपर्टीज ले सकते हो एज पर योर सब्जेक्ट नॉलेज, एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव, ठीक है। एज अ पार्टनर, एज अ फॉर्म के अंदर आप प्रैक्टिस करके आप अपनी अर्निंग्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट जॉब्स। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट जॉब्स में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर लाइक बहुत डिमांडिंग है, बहुत हाई पेइंग जॉब्स है, तो यू कैन गो फॉर दैट। लाइक सीएफओ, यू कैन बिकम अ सीएफओ, फाइनेंस मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, टैक्स मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बजट एनालिस्ट, सब कुछ। मतलब फाइनेंस की फील्ड में
मतलब यू आर द टॉप पर्सन, राइट, आफ्टर बिकमिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आया? तो ये आपके पूरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेवल पे और ये होगा आपका पूरा कॉर्पोरेट जॉब्स के लेवल पे अपॉर्चुनिटीज ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो गाइस, अभी मुझे एक रिमाइंडर देना आप लोग को, हम बकायदा ऑल इंडिया CUET का 2026 के लिए आप रेडी हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं ये चाहता हूं कि आप रेडी होना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि हम लोग 9 नवंबर को 10 AM से 10 PM तक बाकायदा एक बहुत बड़ा मॉक इंटरव्यू हम उस चीज को कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आप को टेस्ट करो, आप लोग अपने आप को देखो कि आप कितने पानी में हो, और आपसे मतलब मैं बोल रहा हूं कि क्राउड कितना आगे है आप लोग से या आप क्राउड से आगे हो। समझ में आया? तो वो एक बहुत बड़ा रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, अल्टीमेटली रजिस्टर कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अल्टीमेटली बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस गिफ्ट्स भी हम लोग इस लेवल पे देने वाले हैं। तो प्लीज अपने आप को टेस्ट करके अपने आप के रिवॉर्ड्स आप लेके जाओ, ताकि CUET 2026 की प्रिपरेशन बहुत मस्त और शानदार होनी चाहिए आप लोग की। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट, मैंने आपको सीए का करिकुलम बताया, सीए के पर्सपेक्टिव्स बता दिए, नब मैं आपको यह बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय CUET। ठीक है, तो CUET का एंगल अल्टीमेटली क्या है, सिंपल सा है। CUET स्टैंड्स फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA, ठीक है, फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। अल्टीमेटली क्या होता है, CUET एक कोई डिग्री नहीं है, CUET एक एग्जामिनेशन है, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसके पर्सपेक्टिव से आप क्या कर सकते हो, जैसे आप CUET UG क्लियर करोगे तो आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है, ताकि आप उसके बेसिस पे आप अपना करियर पाथवे डिसाइड कर सकते हो। समझ में आया? ये होता है CUET का मेन पर्सपेक्टिव। अगर मैं बोलूं हाउ टू अप्लाई फॉर CUET, वेरी इजी, स्टूडेंट्स हु पास्ड और आर अपीयरिंग इन क्लास 12, एज लिमिट नहीं है, एडमिशन बेस्ड ऑन CUET स्कोर प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। अल्टीमेटली यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने 12th की प्रिपरेशन जैसे ही खत्म करते हैं, आप अपने उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके अंदर आप एग्जामिनेशन को दीजिए। आपका CUET का जो स्कोर डिफाइन करेगा आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके चीजों को, कि बस आप कितने पानी में है और आप कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लो, BHU के लो, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्लेस हो सकते हो। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं बताता हूं एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। मैंने सीए का एग्जाम स्ट्रक्चर बताया था, 16 पेपर्स, राइट। अब इसका एग्जाम स्ट्रक्चर देख लो एक बार। CUET मार्किंग स्ट्रक्चर और मार्किंग मतलब एग्जाम स्ट्रक्चर और मार्किंग स्कीम कैसा है। इसमें आता है आपका सेक्शन A 1B और 1B रहेगा, जो कि लैंग्वेज बेसिस पे रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी, एनीवन वी कैन सेलेक्ट, उसमें आपने सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जनरली क्या होता है ना, डोमेन सब्जेक्ट होता है, मतलब 11th-12th में आपने PCM बैकग्राउंड से थे, कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो उसके एंगल से मैंने यहाँ पर कॉमर्स वालों के हिसाब से लेके रख लिया कि जनरली उनका डोमेन सब्जेक्ट ये होता है, तो दे ऑप्ट फॉर दिस, करेक्ट। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट होगा आपका सेक्शन 3, उसके अंदर GT होता है, जनरल टेस्ट, उसमें GK, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे आपको तो पेपर देने पड़ेंगे टू चेक योर टेस्टिंग एबिलिटीज, क्वांट्स एबिलिटीज एंड रीजनिंग एबिलिटीज इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और जनरली आप जब सही मार्क्स देंगे इसके अंदर, यू विल फेच 5 मार्क्स, जैसे आपका सही आंसर होगा, और जैसे गलत होगा तो सॉरी, यू विल गेट 1 मार्क्स डिडक्टेड, और यहां पर आपका 1 मार्क चला जाएगा। सो बहुत ऐसा नहीं कि सारे पेपर क्वेश्चन उठाए, 50 क्वेश्चन उठाए और सीधा उठा के तुक्का मार दिया, काम हो गया, नहीं। सही दोगे तो 5 मार्क्स मिलेगा, गलत बोलोगे तो, गलत आंसर मार्क करोगे तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। फंडा क्लियर है? सो दिस इज योर एग्जामिनेशन एंड मार्किंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज आफ्टर CUET। अगर आप CUET को टारगेट करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी लैंडिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जामिया इस्लामिया, मेनी स्टेट्स और प्राइवेट जो इसके अकॉर्डिंग में जो यूनिवर्सिटीज होती है, जो इनको कंडक्ट करवाती हैं CUET के एग्जामिनेशंस के बेसिस पे हायरिंग करती हैं, मतलब लोगों का प्लेसमेंट जब लेके आती हैं, तो ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके पर्सपेक्टिव से यू गेट टू नो। समझ में आया? तो ऑब्वियसली ड्रीम है। हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि कट ऑफ जाता था 99.9%, उसमें अगर मिला तो ठीक है। आप लोग के पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भले आपका जो परसेंटेज है 85-87 आया, बट स्टिल इफ यू वांट टू अपीयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये सब, तो आप CUET का एग्जाम दो, एग्जामिनेशन में अपना कट ऑफ इतना अच्छा, 11th-12th का बेसिक बकायदा पूछा जाता है, उस लेवल पे आप उसका एग्जामिनेशन की तैयारी करके पेपर देके यू कैन लैंड अप ड्रीम कॉलेज, सिंपल। तो इट्स वेरी गुड। एंड द पैकेज इफ आई टॉक अबाउट,
पैकेज गोज फॉर एसआरसीसी, हिंदू, बनारस एंड ऑल 8 to 30 lakhs पैकेज पर एनम जस्ट आफ्टर क्लियरिंग योर व्हाट बीकॉम, बीबीए और भी जो करिकुलम कोर्सेज होते हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। सिर्फ 3 से 5 साल का अगर आपने कुछ कोर्स कंप्लीट करा है इस बेसिस पे, अगर आपने ये खत्म करा है, आई एम टेलिंग यू कि ये इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस पे लैंड करोगे। नेक्स्ट 5 to 10 lakhs, 16 to 15 lakhs, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक एमईटी यूनिटेड 4 to 8 lakhs, तो बेयर मिनिमम आपको मिल ही जाएगा। आरओआई परसेंटेज सोच के देखो कितना हाई है इसका, आरओआई कितना सुपर्ब है। आपको हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखना चाहिए कि भाई मैं जितना पैसा लगा रहा हूं और उसके बेसिस पे मुझे इतना पैसा रिकरिंग मिल रहा है कि नहीं, मुझे उसका वापस रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, पे बैक पीरियड क्या है, बस उस चीज की बात चल रही है। फंडा क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अब समरी में इतना सा बताना चाहूंगा, मेरा बस इतना सा एंगल है कि गाइस अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं, बहुत डिटरमाइंड है, बहुत अपने लेवल को बहुत कॉन्क्रीट है कि मैं अपना सीए अगर ऑप्ट करता हूं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल डिग्री ऑफ इंडिया। ये चीज मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं और आप लोग को भी मैं वो चीज बताऊंगा। बट अगर आपके मन में एक और मेहनत करने की जील अगर है कि वापस लूप होल में ना फंस जाऊं, अगर फंस भी रहा हूं तो कैसे निकल पाऊंगा उस एंगल से, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सीए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझसे एक जो बेसिक लेवल पे मुझे कुछ एक फाइनेंस का अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को आपको टारगेट करना है, आपको वहां पर अच्छे अच्छे फैकल्टीज से आपको अपना नॉलेज गेन करना है, देन उसके बाद आप एक अच्छा कैंपस, एक अच्छा अपग्रेडेशन, आपका बोलते पूरा डिस्कशन, आपका ना ओवरऑल ग्रूमिंग होगी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद, राइट। एक टॉप की यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद आपका सराउंडिंग इतना क्रीम होगा कि आप भी उसमें क्रीम बन जाएंगे और बनने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अगर वो आपका मोटिव है तो डेफिनेटली सीयूईटी योर, इट शुड बी योर पर्सपेक्टिव। सिंपल सा एंगल है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी लीड्स करता है आपके सीयूईटी और ओपन करेगा आपका वेरियस क्या बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट पाथवेज को, ठीक है। सीए एग्जाम्स आर द टफेस्ट इन इंडिया, ये चीज तो डिनाइबल है ही नहीं, बहुत बकायदा बहुत टफेस्ट एग्जामिनेशन में आता है। अगर एक बार इंसान इसके लूप में फंस गया ना, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता, ना इससे ना इधर का ना उधर का, राइट। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अल्टीमेटली यू शुड थिंक ऑफ, और सीए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है पूरे ग्लोबली में। आप एक बार अगर आपने सीए कर लिया, स्काई इज द लिमिट। और मतलब फिर अब मैं बोल रहा हूं फॉरेन में जॉब करो, इंडिया में जॉब करो, डजंट मैटर। समझ में आया? तो इट इज द केस, आपको सोच के बहुत अच्छे लेवल पे एक डिसीजन में आपके हाथ में छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली चूजिंग योर पाथ इज जस्ट, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं गाइस, समझो मेरी बात। मैं आपको है ना ये नहीं बोलूंगा कि आप सीयूईटी ऑप्ट करो, मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा आप सीए ऑप्ट करो। मेरा बस इतना सा सोचना है कि आप एक बार सोचो कि आप किस चीज के लिए बेटर हो। एक बार एक बंद कमरे में बैठ के सोचो, उसमें समझ में आएगा कि व्हाट यू आर गुड एट। हो सकता है कि आप इन दोनों में आपको सीए सीयूईटी नहीं करना हो, कुछ और करिए, पर ढंग से करना और गो फॉर इट। पर अगर जो बच्चा ये वीडियो अगर खुद टाइप करके यूट्यूब पे आया है कि सीए वर्सेस सीयूईटी में वो कंफ्यूज है, अगर वो चाह रहा है वो दोनों कर ले, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों नाव में अगर आपके पांव सवार है ना, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। समझ में आया? थिंक बिफोर यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हो, और उस एंगल से अगर आप सोच की चीजों को एग्जीक्यूट करोगे ना, डेफिनेटली कोई एक चीज पहले अचीव करो एंड देन नेक्स्ट यू कैन गो फॉर द अदर पर्सपेक्टिव एज वेल। पर पहला कोई चीज अगर फिनिश चालू किया है तो उसको पहले फिनिश करेंगे, देन वी कैन थिंक ऑफ द नेक्स्ट वन। समझ में आया? तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा डिसीजन देना चाह रहा हूं, अल्टीमेटली डिसीजन तो नहीं, सजेशन देना चाहूंगा कि सोचो कि आपको कम से कम टाइम में क्या क्या अचीव करना है। अगर वो आपका मोटिव है कि आपको कम से कम टाइम में बहुत सारी चीजों का एक लैंड अप पर्सपेक्टिव लेके आए, तो वो आपका मोटिव है, तो यू कैन थिंक ऑफ लाइक दैट, ठीक है। तो मैं आपके हाथ में डिसीजन छोड़ता हूं। अगर आप लोग को कोई लगता है कि सर आपकी तरफ से और कुछ पर्सनल लेवल पे गाइडलाइंस चाहिए, तो प्लीज मुझे बता देना, आई विल जस्ट गेट बैक टू विद दिस। बट मेरा इतना मोटिव है, थिंक वाइजली एंड उस लेवल पे आपका डिसीजन शुड बी, क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ डिसीजन होगा। आप याद रखना, 12th के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप तुरंत सट चीजें इतनी रियलिस्टिक होते चली आती है कि आप या तो बन जाओगे या बिखर जाओगे। समझ में आया? दो ही चीज होगी। तो इट्स बेटर बहुत अच्छे से, बहुत अपने पेरेंट्स से सोच के आप अपना डिस्कशन करके ये डिसीजन लीजिए कि वेदर टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मतलब प्रोफेशनल डिग्री की बात कर रहा हूं, सीए, सीएमए, सीएस, या तो आपने सीयूईटी की बात कर रहा हूं, सीयूईटी के एंगल से, राइट। तो थिंक अपॉन इट। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट था, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज आप इसका बेल आइकन लगा के रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो इसी के बकायदा मिलती जाए। और
जस्ट गो फॉर इट. अगर कुछ लगता है तो प्लीज रिवर्ट मी बैक, आई विल डेफिनेटली रीच यू आउट. एंड टिल दैट टाइम, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय.